महिला है इसीलिए सम्मान कर रहा हूँ। नहीं 2 मिनट लगेगा मुझे जवाब। और कोर्स से आप मेरे परिचय पर ही डिबेट करवा लीजिए। ये वाला परिचय आप का लोगों सबसे की जो आदत स्ट्रांग है, है। कामेश जी आई एम सॉरी, मेरे पास ना बहुत जरूरी ठीक है। काम है। मैं ऐसे छिछले नेताओं के साथ बैठ के बहस नहीं कर सकती। मैं अपना रिज्यूमे सीवी इन हल्के दर्जे के नेताओं के सामने जस्टिफाई नहीं करूंगी। मुझे जो कहना था मैंने कहा। मुझे पता है कि आप इनको नहीं रोकेंगे आमिश जी, नहीं। क्योंकि पर्सनल आक्षेप लगाने के बाद आपकी टीआरपी भी बढ़ेगी। ये 10 सेकंड का रील कट के चलेगा। मैं ऐसे डिबेट का आप निकलो। देखिए मनोज यादव सुब्रास्टा आप जानती हैं, आप सुब्रास्टा। हाँ जी, राम राम भाई लोगों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जी आपका भाई आज एक और छांट के वीडियो लाया है जिसमें कि जो हमारी बीजेपी के एक नई प्रवक्ता बनी है सुब्रास्टा, वो बहस कर रही थी हमारे मनोज यादव जी से। आपको पता ही है संदेश खली पे बहुत ज़्यादा बहस हो रही है आजकल, तो उसी को लेके जो मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और जो ये अनऑफिशियल सुब्रास्टा जी बीजेपी की प्रवक्ता हैं, अभी अनऑफिशियल हैं मेरे ख्याल से, अभी ऑफिशियल नहीं है। इनके बीच में बड़ी तीखी सी बहस हो गई है और जिसमें कि मनोज यादव जी को ने बताया कि मैं फ्लावर नहीं हूँ, मैं फायर हूँ। और मतलब उन्होंने कहा कि सुब्रास्टा बीजेपी की हार्डकोर सपोर्टर है। भाई इतना सुनना था, वो बिना समझे बिना सोचे अपना खाना पानी लेके, दाना पानी लेके मनोज यादव जी के ऊपर चढ़ गई और बिना सोचे समझे कि उन्होंने बोला क्या है, बस बिना सोचे समझे बकवास। नहीं, ऐसे नहीं, फीमेल्स की रिस्पेक्ट करते हैं, अपना मतलब बदजुबानी करनी शुरू कर दी। पर अपने मनोज यादव जी भी आपको पता ही है फ्लावर नहीं फायर हैं। उन्होंने भी कहा चल निकल यहाँ से, और उन्होंने मतलब वाट लगा दी यार मनोज यादव जी ने। अभी तक तो वो मोदी जी के बोलते थे, बीजेपी पे बोलते हैं, और आज सुब्रास्टा पे भी वाट लगा दी उन्होंने। आइए चलिए देखते हैं वीडियो को और बात करते हैं। अच्छा, ये आजाद भारत की एक बहुत शर्मनाक अध्याय है आजाद भारत का ये। और ये जो INDIA ब्लॉक के जो नेता हैं, ये किस हिसाब से नजरें मिला पाते होंगे अपने आप से, मैं नहीं कह सकती। इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि मुझे याद है उत्तर प्रदेश के वो छोटे छोटे केसेस भी जब होते थे तो किस तरीके से इशू उठाया जाता था। और मैं समर्थन करती हूँ। क्या प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आपके लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, क्या इन सबके मुंह में दही जम गई है? अलायंस के नेताओं के मुंह में दही क्यों जमी है इस विषय को लेकर? क्यों कोई डेलीगेशन नहीं भेजा? मतलब 50 से ज्यादा महिलाएं हैं। हाँ नहीं, आपने जी बिल्कुल सही कहा। आपने जो परिचय दिया सुब्रास्टा जी का, उसमें एक शब्द और जोड़ दीजिए, पूरी हार्ट और कोर से। आप मेरे परिचय पर ही डिबेट करवा लीजिए। ये वाला परिचय आप लोगों की जो आदत है। नहीं कामेश जी आई एम सॉरी, मेरे पास ना बहुत जरूरी काम है। मैं ऐसे छिछले नेताओं के साथ बैठ के बहस नहीं कर सकती। मैं अपना रिज्यूमे सीवी इन हल्के दर्जे के नेताओं के सामने जस्टिफाई नहीं करूंगी। मुझे जो कहना था मैंने कहा। मुझे पता है कि आप इनको नहीं रोकेंगे आमिश जी, क्योंकि पर्सनल आक्षेप लगाने के बाद आपकी टीआरपी भी बढ़ेगी। ये 10 सेकंड का रील कट के चलेगा। मैं ऐसे डिबेट का आप जानती हैं, अपनी बात को रखिए। अमीश देवगन देखिए सुब्रास्टा क्या गलत कह दिया? मैंने इतना ही तो कहा कि वो भाजपा में कौन सी गलत बात कह दी मैंने? और फिर इतनी क्यों तकलीफ हो गई किसी को? क्यों तकलीफ हो गई? जया प्रदा जी के तुम्हारी हैसियत है महिला हो, इसलिए सम्मान कर रहा हूँ। शब्दों का चयन अच्छे से करना। सुब्रास्टा जी महिला है इसीलिए सम्मान कर रहा हूँ। नहीं 2 मिनट लगेगा मुझे जवाब देने में। मुझे मालूम है कितनी समझदार है। चुप रहिए, बदतमीजी कर रही हैं। तमीज नहीं है क्या? एक सेकंड समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के सामने सारे भगोड़े हो, सारे भगोड़े हो। सुब्रास्टा आप बने रहिए। हाँ नहीं है तमीज तुम्हें। सुब्रास्टा बने रहिए। एक सेकंड मनोज यादव ये पर्सनल कमेंट है। नहीं एक सेकंड क्यों? इस जीवन क्यों में करते हो भाई? किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। मेरा एक डरने की क्या बात है? मनोज यादव आप जैसे नेता मैं लाभ लगाता हूँ। मनोज यादव डरने की क्या बात है? कोई नेता मेरे सीवी पे सवाल नहीं उठाएंगे। निकलिए तुरंत जाइए। आपको अगर मुझसे डिबेट नहीं करनी है, कोई शौक नहीं है मुझे। नहीं थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि मुझे इंटरप्ट कोई नहीं करेगा बीच में। देखिए बिल्कुल स्पष्ट बात है, चाहे वो संदेश खाली की घटना हो, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, हाथरस की घटना हो, लखीमपुर की घटना हो, आजमगढ़ की घटना हो, इलाहाबाद की घटना हो, और चाहे वो कानपुर देहात की घटना हो, जितनी भी महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में आई हैं या देश में आई हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कर रही है बीजेपी भाई?
आप उत्तर प्रदेश में बैठ के समर्थन चाहते हो तो हम समर्थन कर रहे हैं ना, हम कहां उनके साथ खड़े हैं, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो भी इस स्टेट में होनी चाहिए। मैं विषयांतर थोड़ा सा करूंगी अमित जी, क्योंकि बात मुझे लक्ष्य करके आज बहुत सारी चीजें कही गई हैं। मैं एक मुगालता बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स का बिल्कुल दूर कर दूं। मैं उनसे यहां पर तमीज का सर्टिफिकेट लेने नहीं बैठी, और इनफैक्ट मैं दुनिया में किसी से तमीज का सर्टिफिकेट लेने नहीं बैठी। आप मुझसे बदतमीजी से पेश आएंगे, आप मेरे प्रोफेशन पे, आप मेरे पर्सनालिटी पे सवाल उठाएंगे तो मैं आपको गाली सहित घर तक छोड़कर आऊंगी। ये मेरी अपनी पर्सनल मेरा एटीट्यूड है। इस एटीट्यूड के साथ आपको रहना है रहिए, नहीं रहना है तो भी जनता मैं हूं, वोट मैं आपको देती हूं, तब आप विधायक या सांसद बनते हैं। इस बात को इस देश का कोई भी नेता न भूले। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप देखिए उत्तर प्रदेश में मनोज यादव की सरकार नहीं है, समाजवादी की सरकार नहीं है, लेकिन आप देखिए अगर समाजवादी पार्टी का एक नेता यहां बैठकर एक महिला पैनलिस्ट के साथ ये बदतमीजी कर सकता है, तो खुदा न खास्ता कभी इनकी सरकार अगर बन गई या इंडिया अलायंस की सरकार बन जाती है और ऐसे नेताओं को प्रश्रय मिलता है तो इस देश में महिलाओं का क्या हाल होगा। संदेश खाली एक एग्जाम्पल है, एक दृष्टांत है एक निरंकुश प्रदेश का, निरंकुश प्रदेश का जवाब का ले लीजिएगा। जवाब तो आपको जनता दे रही है, चुनाव दर चुनाव जवाब दे रही है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है तथ्य और तर्क पर, आप किसी पैनलिस्ट पर व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं। क्यों लगाएंगे भाई? मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं कि मैं किसी पार्टी की चाटुकार हूं, ये सर्टिफिकेट बांटने वाले आप हैं कौन? क्या आपको ये सुनाई नहीं दिया था? मैं पूछना चाहती हूं अमित जी, कर्ण दोष है क्या इनको? जब मैंने कहा कि भाजपा के नेता एक डेलीगेशन लेकर के अगर जाए मिलने के लिए रेसलर्स से, तो ये बात मैं कर रही हूं तो क्या भाजपा के पक्ष में जा रही है? क्या सुनाई नहीं देता है मनोज यादव जैसे नेताओं को? मैं इन लोगों की गुंडागर्दी बिहार में झेल चुकी हूं, राजद के नेताओं की गुंडागर्दी झेल चुकी हूं, आधिकारिक रूप से कह रही हूं मैं ये चीज। इसीलिए समाजवादी हो, नमाजवादी हो, कोई भी वादी हो, ये अगर चाहेंगे कि यहां बैठ करके मेरे ऊपर आरोप लगा करके, ठीक है अब आपने अपने आरोपों का जवाब दिया। मैं कहता हूं विषयांतर ज्यादा हो। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है अमित जी कि अब व्यक्तिगत होने पे डिबेट होने लगी है, लेकिन लगातार प्रधानमंत्री से लेकर और बीजेपी के प्रधान ने विगत 10 सालों में सिर्फ व्यक्तिगत ही हमले किए हैं। लेकिन ये बात मुझे लगता है समझना पड़ेगा बीजेपी को। शायद मैंने बहुत कम कहा है, और जो कुछ कहा है बहुत सोच समझ के कहा है। और मेरे जीवन का पहला प्रिंसिपल ये है कि मैं महिलाओं की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, पहला प्रिंसिपल। अगर किसी को मेरे किसी शब्द कह देने से कि आप बीजेपी की ज्यादा बड़ी सपोर्टर हैं और वो अगर गाली लगती है तो आपको मुबारक, ये तो मैंने आपकी प्रशंसा की थी। मौजूदा सत्ता है, सरकार है, बीजेपी की प्रशंसक होना इसमें कौन सी बड़ी? मैंने भी बड़ी प्रशंसा में कहा, हमको मालूम है कि संदेश खाली आपके लिए बड़ा विषय नहीं है, पॉलिटिकल विषय है। आपने व्यक्तिगत तौर पर मुझको बहुत कुछ कह दिया और मैंने इसलिए सुन लिया कि मेरे जीवन का पहला प्रिंसिपल है, मैं महिलाओं की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और रिस्पेक्ट करने के आप अपनी जिब्बे को थोड़ा सा अगर विराम दे दे ना, मैं ये समझूंगा कि मुझे प्राण दोष तो नहीं है, लेकिन आप जिब्बे को जरूर, आपकी जिब्बे में और मुख में जरूर कोई आपको बीमारी है। निश्चित तौर पे आप लगातार उस तरह की बातें कर रहे हैं। संदेश खाली पे डिबेट हो रही है और मनोज यादव वो आपके बीच में नहीं बोले, मेरा नहीं बचा, वो आपके बीच में नहीं बोले। सुभाष जी, आपके मुंह में जो बीमारी है उसका इलाज हमारे पास नहीं है, वो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से लीजिए, बेहतर सही हो जाए, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। जी। लेकिन मनोज यादव देखिए डिबेट सुब्राष्ट्रा पे नहीं की बात करते हैं, मैं तो जवाब देना चाहता हूं। तो मैं चुप नहीं क्यों आप सुब्राष्ट्रा जी मुझे बार बार पिंच कर रही हैं? वाह, क्या इनको आपने इसलिए बुलाया है? मैं संदेश खाली पे घेरो ना मुझको, क्यों नहीं घेर पा रहे हो? मैं जवाब ही तो दे रहा हूं। हाँ, बस इतना मैं कह रहा हूं कि एक इनका अधिकारी है आजमगढ़ में, वो जानते हैं क्या कहता है एक दलित महिला के लिए? मेरा आयुर्वेदिक इलाज करवाएंगे। इनके एक नेता करने के लिए जो भी नेत्रियां क्या योगी आदित्यनाथ ने उस अधिकारी को हटा दिया क्या, सस्पेंड कर दिया क्या? और इनका चिन्मैया नाम, चिन्मैया सीज़फायर वो कहाँ है? मालिशबाज नेता जो उस बेटी के लिए, उस बेटी से मालिश कर रहा था। तो जब कोर्ट, अब देखिए कोर्ट कचहरी अगर किसी को छोड़ देंगे तो कोई क्या करेगा? नहीं, एक सेकंड। हाँ तो जी, वीडियो हो गया यहाँ पे खत्म। फ्लावर नहीं फायर हूँ मैं, फ्लावर नहीं फायर हूँ मैं, ये तो बता दिया मनोज यादव जी ने। लेकिन आज सुब्राष्ट्रा जो जी ने बिना सोचे समझे जो मतलब शुरुआत करी है ना, बिना सोचे समझे, और ये लड़ाई की शुरुआत का श्रेय इनको ही जाता है। आज ये मतलब बहस जो गंदी हो गई, गंद फैल गया, रायता फैल गया, वो आज श्रेय इन्हीं को जाता है। तो जी ये फायर नहीं फ्लावर हैं, और सॉरी फ्लावर नहीं फायर हैं मनोज यादव जी, और फायर करके क्या मतलब बहुत। और अमीर जी बीच में बस गोदी मीडिया बन के बैठे रहते हैं, कुछ नहीं बोलते दूसरे बंदे को, बीजेपी वालों को खास तौर पे नहीं बोलते, बीजेपी के प्रवक्ताओं को खास तौर पे नहीं बोलते, और बीजेपी का कोई नेता आ जाए तो बल्ले बल्ले है भाई, तब तो कुछ बोलना ही नहीं है, चुप कराना है तो उनको, उसको करण दोष है, वो पर्सनल नहीं है। अगर आयुर्वेद पे जाओ,
किसी डॉक्टर से मिलो, वो पर्सनल हो जाता है। तो अमीश जी, ये गोदी मीडिया वाला वो है आपका जो भी बर्तावा है, ये गोदी मीडिया वाला है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।